मॉर्निंग क्लास। अंडरस्टैंडिंग शेप कंप्लीट हो चुका है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, इन द फिगर L1 पैरेलल है L2 के, ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है, और T1 पैरेलल है T2 के। इसमें x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल 39 डिग्री का है ये इस लाइन के ऊपर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। L1 और L2 पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये लाइन के ऊपर है और ये वाले एंगल जो है ये लाइन के नीचे है। तो ये दोनों एंगल जो हो गए एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 39 डिग्री इज इक्वल टू 141 डिग्री। तो आपको इस वाले के साथ करेक्ट करना है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, साइड में लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद y जो है इधर से अगर इस लाइन से देखोगे ये y ऊपर है और z इसके नीचे है। ये भी आपका सेम टू सेम इसी तरीके से बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा 141 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। y अगर आपका 141 डिग्री का है तो z कितना होगा? z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री इज इक्वल टू 39 डिग्री। तो z आ जाएगा आपका 39 डिग्री का। z 39 डिग्री का है, y 141 डिग्री का है। अब ये देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये f बन रहा है यहाँ से, x नीचे वाला एंगल और z भी नीचे वाला एंगल है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो भी 39 डिग्री की आएगी, क्योंकि ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 39 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 51 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 में से 39 को आप माइनस करोगे तो ये आएगा 51 डिग्री। तो आपको इसमें खाली इसको मैचिंग करना था। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट। इसमें कौन कौन से पेयर एडजेसेंट हैं? AOB, एंगल AOB, एंगल AOB एंड BOC आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। दूसरे वाले में देखो ये वाला एंगल इधर बन रहा है, ये वाला एंगल इधर बन रहा है, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो एंगल DCA and angle CAB are not a pair of adjacent angle। तीसरा है एंगल AOB और एंगल BOC आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है और अपोजिट आर्म ऑफ कॉमन आर्म के अपोजिट आर्म भी दी हुई है। तो तीनों कंडीशन इसमें भी है, तीनों कंडीशन इसमें भी है। इसमें कॉमन आर्म ही नहीं है, इसमें कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पर इसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए था, इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये वाला एंगल जो है एडजेसेंट एंगल नहीं है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल इन द फॉलोइंग लीनियर पेयर। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 95 डिग्री। साइड में लिखोगे लीनियर पेयर। इसमें भी इसी तरीके से करोगे। 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाय 5, 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30। तो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो 3x कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री और 2x हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। 130 एंड 50 डिग्री इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इनका जो सम है 180 आएगा। लिस्ट द पेयर ऑफ अंडर टू ग्रुप्स। यहाँ पे दो ग्रुप दिए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के और सप्लीमेंट्री एंगल के। तो इसको ऐड करोगे तो 180 डिग्री, तो 130 डिग्री एंड 50 डिग्री आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। 55 डिग्री एंड 35 डिग्री आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम भी 180 है, तो दीज आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो दीज आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दीज आर पेयर ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। इन द एडजॉइनिंग फिगर मार्क द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विच ऑफ दीज आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें आप मार्क करेंगे 1 2 3 4 नंबर लगा देंगे यहाँ पे 1 2 3 4। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर स्टेट वेदर द लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें देखो ये कॉन्करेंट लाइन है, इसमें भी ये कॉन्करेंट लाइन है क्योंकि एक ही पॉइंट से सारी लाइंस पास हो रही हैं। तो इसमें ये वाला लाइन जो है ये दो पैरेलल लाइन को काट रही है लाइन, तो ये ठीक है, ये नो, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल नहीं है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स एंड वाई। पी क्यू और बी सी जो पैरेलल है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये लाइन इस तरह से गई हुई है, तो ये क्या है ऑल्टरनेटिव, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से y यहाँ से भी z बन रहा है, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पर भी लिखेंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी ऐसे निकलेगी। द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इफ वन एंगल 1 जो है 70 डिग्री का है। इस वाली लाइन को अगर ऐसे बढ़ाओगे और ये लाइन इस तरह से ऐसे बढ़ाओगे तो ये भी पैरेलल लाइन हो गई। तो एंगल 1 अगर 70 डिग्री है तो इसके नीचे वाला एंगल ये भी 70 डिग्री होगा और इसके सामने वाला ये एंगल भी, एंगल 2 भी 70 डिग्री का होगा। तो एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल कहलाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे साइड में लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री और नीचे लिखोगे ब्रैकेट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इन द एडजेसेंट फिगर एल पैरेलल है एम के, एंगल 1 दिया हुआ है इसमें 43 डिग्री का। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। इसमें सारे एंगल बताने हैं। एंगल 1 43 डिग्री का है, तो एंगल 2 कितने डिग्री का होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। और एंगल 1 दिया हुआ है यहाँ पे 43 डिग्री का, तो एंगल 2 भी 43 डिग्री का होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसके बाद एंगल 2 और एंगल 5 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये भी 43 डिग्री का हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर ये वाला एंगल जो है 43 डिग्री का है, ये भी 43 डिग्री का। आपको एंगल 4 निकालना है तो आप लीनियर पेयर से निकालेंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल 5 दिया हुआ है 43 डिग्री का, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका जो 43 डिग्री है वो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो एंगल 4 निकल जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 7 में से 4 गए 3 और 1, 137 डिग्री का। अब एंगल 4, ये वाला एंगल 4 जो है एक्सटीरियर है और ये वाला ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के। एंगल 4 137 डिग्री का है, तो एंगल 3 भी 137 डिग्री का होगा। यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल हो गया ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो 1 2 और 5 43 डिग्री के हैं और 4 और 3 जो है 137 डिग्री के हैं।